मुझे खुशी है, मैं प्रणाम भी आप लोगों को करता हूं कि आप सबके चरण कमल संत कबीर कुटीर के इस पवित्र स्थल के ऊपर पड़े हैं। पहली बार पड़े हैं, आज तक किसी ने इसके अंदर जाकर भी नहीं दिया। ये पहली बार है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, ये आप लोगों की अपनी सरकार है। मुझे खुशी है, आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग तो बनाया, उसको संवैधानिक शक्तियां दी और संवैधानिक शक्तियां मिलते ही आज हमारे बेटों को, बच्चों को, चाहे एमबीबीएस के अंदर की बात हो, चाहे एमबीबीएस एमडी की बात हो, या सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने की बात हो, या केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने की बात हो, या नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने की बात हो, या आईआईटी में लेने की बात हो, 27% का आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हमारे बच्चे डॉक्टर भी बन रहे, आज हमारे बच्चे इंजीनियर भी बन रहे। हमें गर्व है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आने वाले समय के अंदर जब शिक्षा किसी समाज में आ जाती है तो उस समाज का विकास हो जाता है, वो भी आगे बढ़ जाता है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग के उत्थान कल्याण के लिए भाइयों बहुत सारे काम किए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आप लोगों की जो मांग थी, जो हम समाज की, अपने समाज की जो मांग थी, मुझे भी बोलते थे जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है वो 6 लाख है, उसको बढ़ाया जाए, उसको 8 लाख किया जाए। भाई आकर के जिस दिन आपने मेरे को जहां बैठाया उसी दिन उसको 8 लाख कर दिया आपके सामने। आज किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमारे जो ओबीसी में लोग हैं उनको हमने 8% का आरक्षण पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने पंच के अंदर भी जो ओबीसी के लोग हैं 50% की आबादी के अनुरूप उनको 5% तक का आरक्षण देने का काम ये हमने किया है। हमने मेयर पद के लिए भी और प्रधान पदों के लिए भी 5% का आरक्षण ओबीसी को देने का काम हमने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे वो देश में पढ़ रहा है चाहे वो विदेश में पढ़ रहा है, देश में पढ़ने के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को 20 लाख रुपए का ऋण मात्र 4% के ऊपर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में के लिए 8,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे यह भी खुशी है, अभी पिछले दिनों ओबीसी समाज की हमारी बेटियां, उनकी शादी के ऊपर 51,000 रुपए का सगन देने का काम
ये हमारी सरकार करती है। मुझे खुशी है मित्रों कि गोस्वामी समाज से मेरा आह्वान भी है कि आप सभी एकजुट होकर के समाज के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएं। हमें अपनी युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखानी है और उन्हें संस्कारों से जोड़ना है। मैं आपसे देश के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें बच्चों को देश का जिम्मेवार नागरिक बनाना है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हम मिलकर के समाज के अंदर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने, भाई पहले तो ऐसी स्थिति थी, मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे पढ़ भी लेते थे, अगर नौकरी की बात आती थी तो आप सबसे पिछली लाइन में चले जाते थे, नौकरी नहीं मिलती थी। और मुझे खुशी है आज आपके बीच में बताते हुए, ये सिस्टम आपने किया है, ये आपकी सरकार ने किया है। आज हमारे एक भाई को मैंने सम्मानित किया है, वो बैठे हैं, धर्मवीर जी, ये बैठे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मैं बच्चों को कोचिंग देता हूं, बिना पर्ची बिना खर्ची के 15 बच्चे मेरी कोचिंग से लगे हैं, फ्री में कोचिंग देता है। 60 बच्चे लगे, 60 बच्चे फ्री में पढ़ाते हैं। कितना बड़ा काम, खुद गरीब घर से। अच्छा, मैं बधाई देता हूं धर्मवीर जी को। ये नौकरी लगा बिना पर्ची बिना खर्ची के। एक ये लगा पटवारी, 2 बच्चे यहाँ लगे। भाइयों, इसके लिए, इस सिस्टम के लिए एक स्टैंड लेना पड़ा, नहीं तो विधानसभा के चुनाव में ने बातें उठ गई थी, पता आपनू, कहा मेरे हिस्से में तो 2000 है रे, कहा। मन ने कहा भाई ये तो काम खराब हो गया है? और फिर ये बात कह करा मेरे पास बच्चे आए, मैंने एक घोषणा करी, मैं कहा मैं 50,000 बच्चे लगाऊंगा। मैं जब मेरे को जिम्मेवारी मिली तो मैंने तुरंत एक घोषणा करी भी 50,000 बच्चों को नौकरी दूंगा। मैंने लगभग 16-17 हजार बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई तो कुछ बच्चों के रिजल्ट तैयार थे, तो ये विपक्षी दल चीफ इलेक्शन कमीशन पर चले गए, हाई कोर्ट में चले गए और वहां जाकर कहने लगे, एक बहुत बड़ा नेता गया इनका दिल्ली से, अगर आप नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, भी यो जा सका वहां। इतना बड़ा नेता था। परंतु किसी को दबाने की बात हो तो कांग्रेस एकदम भाग जाएगी, आगा एकदम जाएगी।